लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने कहा है कि कल राष्ट्रीय जनता दल के एक पूर्व विधायक ने यह कहा कि लाल के समय में भूरा बाल साफ करो। इसका मतलब है कि लोग फिर बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने अपने ट्वीट और अभियान पर आज मुकरते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने निश्चित तौर पर जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है, आगे भी कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग तो सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन नालंदा में भी घटना हुई, उस पर कार्रवाई हुई। बिहार में जो भी बड़ी घटना हुई है उस पर कार्रवाई हुई और आने वाले दिनों में उसमें बिहार सरकार सजा भी दिलाएगी, हमें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नालंदा में जो पासवान समुदाय के लोगों की हत्या हुई, मैं खुद वहां जा रहा हूं और पूरे मामले में हमें खुद जाकर देखेंगे। हमारे नेता ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया है और सरकार से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने को कहा था। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल गांधी के साथ वाइन में नहीं चढ़ने देने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति रही है। सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ, जो उपयोगिता खत्म हो जाती है नेता की, उन्हें वह लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पशुपति पारस के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने और कल के बिहार बंद में शामिल होने पर कहा कि हमें तो कहीं वैन में उन्होंने नहीं देखा, वह कल थे ही नहीं, अगर कहीं दिखे तो बताइएगा। उनके सीधे तौर पर यह कहना था कि पशुपति पारस राहुल गांधी और महागठबंधन के बड़े नेताओं के साथ में कहीं दिखाई नहीं दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा उनके कोई विधायक या पूर्व विधायक है रंजीत यादव जी, उन्होंने अभी अपनी सभा में एक पुराना नारा दिया है। उन्होंने जब कहा है कि जब लालू जी की सरकार थी उस वक्त हम लोग भूरे बाल साफ करते थे, और इसका नारा दोबारा दिया गया है। यानी कि जब से कल वो लोग बिहार बंद और चक्का जाम किए हैं, उसके बाद से क्या जंगल राज को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं सत्ता में आकर के। अगर ऐसा कोई भी प्रयास किया जाएगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कार्यरत है। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ घटनाएं हुई थी, हम लोगों ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने मजबूती से पुलिस को निर्देश दिए और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जितने भी अपराध हुए हैं सभी पर कार्रवाई कर रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दोषियों पर आरोप साबित करके त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलवाया जाएगा। आपने कहा था कि बिहार लहू लुहान हो रहा है, लेकिन आप ही लोग का सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो क्या लगता है? मैंने कब कहा लहू लुहान? मैंने कहा था कि अब जो भी कानून व्यवस्था है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाए थे, ताकि देखिए गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर आप जब गठबंधन में आते हैं तो बिहार को आगे ले जाने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए आते हैं। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज की अगर कुछ चिंताएं, कुछ कंसर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको समाज में नहीं होनी चाहिए आती हैं, तो गठबंधन के एक गंभीर और जिम्मेदार सहयोगी होने के तौर पर उन मुद्दों को उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। उस मुद्दों को उठाए जाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई है, और आगे भी कोई ऐसा होगा तो सरकार उस पर एक्शन लेती रहेगी। हम लोग भी जैसा जब भी कोई ऐसी घटना होगी उस पर जरूर आवाज़ उठाते रहेंगे। नालंदा में जो घटना हुई है, आपके पासवान जाति से, देखिए, नालंदा में जो घटना हुई है उसी वहाँ पर हम लोग खुद जा रहे हैं, हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। इससे पहले भी हमारे नेता वहाँ जा करके लोगों से, उनके परिवार वालों से मिले हैं। हमारे नेता ने खुद इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी दी है। आज हम लोग खुद ही जा करके वहाँ पर देखेंगे। लगभग उसमें से लगता है 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको भी खोजा जा रहा है। जल्द ही इस पे भी सभी लोग जो भी दोषी पक्ष हैं उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अरुण भारती जी, कल विपक्ष के लोग सड़क पर थे, रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान के चाचा जी यानी पशुपति पारस के नेता भी महागठबंधन के नेताओं के अब साथ आना चाहते हैं, चुनाव साथ में लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? मुझे तो वैन में दिखे नहीं, वैन में बड़े नेता थे, वहाँ तो कहीं दिखे नहीं। जहाँ सब लोग ऊपर से खड़े होकर के, जहाँ बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी खड़े थे, वहाँ तो दिखे नहीं। आपको दिखे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं, प्रिंस राज थे, यशराज पासवान, मुझे तो कहीं दिखे नहीं पूरे बंद में, मुझे कहीं दिखे नहीं। जो अपने आप को बड़े नेता बोलते हैं, कहीं बड़े नेता की श्रृंखला में मुझे दिखे नहीं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच साझा नहीं करने दिया राहुल गांधी जी के साथ, हम लोगों को धक्का देकर के नीचे कर दिया गया। ये तो पुरानी प्रवृत्ति रही है कांग्रेस की। जब जिस नेता की उपयोगिता खत्म हो जाती है उसको कैसे उन्होंने हमेशा अपने सम्मान से ही बाहर किया है। आप देख लीजिए, याद कीजिए सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था, नरसिम्हा राव जी के साथ क्या हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनके साथ क्या हुआ था। तो पप्पू यादव जी और कन्हैया जी के साथ हुआ है,
तो ये कांग्रेस में पहली बार थोड़ी हुआ है, तो इसकी तो हमेशा परंपरा रही है। उसी परंपरा को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है उनकी लोकप्रियता बढ़ जाए, इसके कारण उन्होंने चले भी उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी? बस आपका साहब मेरे साहब आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है।